देखिए, आज आपका एटम एनिमल टिश्यू का पार्ट बी है, स्टार्ट हो रही है। पूरी एनसीईआरटी की जो पैराग्राफ होता है उसको डिकोड करके एनसीईआरटी को पॉइंट वाइज में किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टार्ट है। ओवरव्यू मैंने कल ही पार्ट ए में आप लोग को डाल दी है। जिसने पार्ट ए नहीं दिखे वो जाके पहले पार्ट ए देखे, क्योंकि उसमें मैंने ओवरव्यू बताई है चैप्टर को पढ़ना क्या है। मैं आपको पार्ट बी आज यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, कनेक्टिव टिश्यू। पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। Connective tissue are most abundant and widely distributed in the body of complex animal. कनेक्टिव टिश्यू जो बहुत ज़्यादा abundant और widely distributed होता है complex animal के body में। They are named connective because of the special function of linking and supporting other tissue organ of the body. इसका नाम कनेक्टिंग क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो एक स्पेशल फंक्शन होती है लिंकिंग और सपोर्टिंग टिश्यू और ऑर्गन का बॉडी में। They range from soft connective tissue to specialized type which included cartilage, bone, adipose and blood. इसमें जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशलाइजिंग टाइप के भी होते हैं, कार्टिलेज हो गए, बोन हो गए, एडिपोस हो गए और ब्लड हो गए। नेक्स्ट, in all connective tissue except blood, the cell secrete fiber of structural protein and collagen और elastin. याद रखिएगा, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, एडिपोस हो गया, ब्लड, उसमें एक्सेप्शन एक ब्लड। ब्लड में क्या होता है? ब्लड में ऐसा नहीं होता और सब में होता है। द सेल जो वो सीक्रेट करता है फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड कोलेजन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसको हम लोग कहते हैं कोलेजन और इलास्टिन, ऐसा ब्लड में नहीं होता है। नेक्स्ट, डायग्राम को ध्यान से, डायग्राम पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। फाइबर जो वो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू को। दिस सेल आल्सो सीक्रेट मॉडिफाई पॉलीसेकेराइड व्हिच एक्युमुलेटेड बिटवीन द सेल एंड फाइबर एंड एक्ट एज मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस। ये जो सेल होते हैं ये पॉलीसेकेराइड भी सीक्रेट करते हैं और ये एक्युमुलेटेड दो सेल के बीच में बिटवीन द सेल एंड फाइबर जो मैट्रिक्स से काम करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। कनेक्टिव टिश्यू जो वो 3 प्रकार के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज स्पेशलाइजिंग कनेक्टिव टिश्यू। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो वो लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल होता है वो फाइबर जो वो लूजली अरेंज होता है सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। एग्जांपल क्या है? एलुलोज टिश्यू प्रेजेंट बेंथ द स्किन, मतलब स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं एलुलर टिश्यू। इसका एग्जांपल है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट, ऑफ्टन इट सेवरल एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ये जो है वो सपोर्ट फ्रेमवर्क, एडिपोज जो वो सपोर्ट फ्रेमवर्क होती है एपिथेलियल टिश्यू के लिए। इट कंटेन फिब्रोब्लास्ट, ये कंटेन करता है फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट क्या होता है? द सेल दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बेंथ द स्किन। एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बेंथ द स्किन, स्किन के नीचे। The cell of these tissue are specializing to store fat. इस टिश्यू में स्टोर होती है फैट भी। किस टिश्यू में? एडिपोज टिश्यू में। The excess of nutrition which are not used immediately are converted into fat and are stored in this tissue. जब हम लोग एक्सेस, जब ज़्यादा मात्रा हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो तुरंत डाइजेस्ट या तुरंत कन्वर्ट नहीं होता है फैट में, वो इमिडिएटली वो स्टोर होती है फैट के रूप में। किस में? एडिपोज टिश्यू में। नेक्स्ट, fiber and fibroblast are compactly packed. याद रखिए, fiber and fibroblast are compactly packed in the dense connective tissue. dense connective tissue में fiber और fibroblast आते हैं। orientation of fiber so are regular और irregular. इसमें जो orientation होती है dense में दो प्रकार, dense regular और dense irregular टिश्यू का। In the dense regular connective tissue में the collagen fiber are present in row. collagen fiber जो वो रो में present होती है between the parallel bundle of fiber होती है dense regular वाले में। Next, tendon which attach skeletal muscles to bone. याद रखिएगा, टेंडन किसको? टेंडन जो वो मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है। लिगामेंट जो वो बोन से बोन में कनेक्ट करता है। ये एग्जांपल है इसका टिश्यू में। ठीक, नेक्स्ट, डेनस इररेगुलर कनेक्टेड टिश्यू जैसे कि फिब्रोब्लास्ट हो गया एंड मैनी मोस्टली कोलिजन आर ओरिएंटेटेड डिफरेंटली। फिगर 7.5 में देख लीजिए। दिस टिश्यू इज
प्रेजेंट इन द स्किन, ये टिश्यू जो स्किन में प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज, बोन, ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ब्लड हो गया, ये वेरियस टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कोलिजन इज सॉलिड। इंटरसेलुलर जो मटेरियल होती है कोलिजन का वो सॉलिड एंड पेरेबल होती है, याद रखिएगा। इंटरसेलुलर जो मटेरियल प्रेजेंट होती है कोलेजन वो हार्ड नहीं होता है, वो सॉलिड एंड पेरेबल एंड रेसिस्ट कंप्रेसिबल होती है, ठीक। नेक्स्ट, सेल ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सीक्रेट बाय देम। सेल जो होते हैं उसके साथ कॉन्ड्रोसाइट जो एकदम क्लोज होते हैं, स्मॉल कैविटी होती है और सीक्रेट करते हैं इसमें, ठीक। नेक्स्ट, most of the collagen, most of the cartilage in vertebrate embryo are replaced by bone in adult। बहुत सारे एनिमल में क्या होते हैं, वर्टिब्रेट में क्या होता है, कार्टिलेज जो वो रिप्लेस हो जाती है बोन में एडल्ट होते होते। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ नोज, आउटर ईयर ज्वाइंट बिटवीन। कार्टिलेज कहाँ का प्रेजेंट होता है, ध्यान सुनिएगा, टिप्स ऑफ नोज में, आउटर ईयर ऑफ ज्वाइंट में और बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। लिम्फ में, हैंड में, हैंड इन एडल्ट में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। बोन जो वो हार्ड होती है और नॉन पेरेबल होती है। वहाँ कार्टिलेज के बारे में क्या था, सॉलिड एंड पेरेबल। बोन के बारे में क्या लिखे, हार्ड एंड नॉन पेरेबल, ब्राउन सब्सटेंस, रिच इन, इसमें रिच क्या होती है, कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर विच गिव बोन इट्स इंटरेस्ट, वो देता है बोन में स्ट्रेंथ। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं बोन में, कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ द बॉडी। बोन क्या है, वो स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ द बॉडी होती है मेन टिश्यू में। बोन जो वो सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन। बोन जो वो किस क्या करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट का भी काम करता है सॉफ्टवेयर टिश्यू और ऑर्गन में। द ब्लड सेल, अब ब्लड के बारे में, ब्लड का सेल को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइट, आर प्रेजेंट इन स्पेस कॉल्ड डायगोनम। ब्लड सेल, सॉरी ब्लड नहीं, बोन सेल, बोन सेल को यहाँ पे ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। इसका जो स्पेस प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है लैकुना। lymph bone such as lymph bone such as the long bone of the leg several weight bearing function। lymph जो होते हैं वो long bone होते हैं weight leg का, और वो several weight, हम लोग जो weight होती है वो weight bearing function करता है lymph bone। they also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movement। ये ऑल्सो इंटरेक्ट करता है स्केलेटल मसल जो कि अटैच करता है, ब्रिंग करता है हम लोग के मूवमेंट के लिए। द बोन मैरो इन सम बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। कुछ बोन मैरो में क्या होती है, कुछ बोन मैरो जो होता है उसको कुछ बोन में जो वो प्रोडक्शन होता है ब्लड सेल का। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि कंटेन करता है प्लाज्मा, आरबीसी, red blood cell, WBC, white blood cell and platelet. It is the main circulating fluid that help in transport of various substances। ब्लड का क्या काम है, मेन सर्कुलेट करता है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरिएबल सब्सटेंस। यू विल लर्न मोर अबाउट इन, ये ब्लड के बारे में आप लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे 17 एंड 18 में। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको मसल्स टिश्यू। ईच मसल्स इज मेड अप each muscle is made up many long cylindrical fiber arranged in parallel array। याद रखिए वर्ड को पैरेलल बोला गया है। जितने भी मसल होते हैं लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल फाइबर होते हैं, वो अरेंज होते हैं पैरेलल अरे में। These fiber are composed of numerous fine fibrils and myofibrils। इसमें बहुत सारे फाइबर में प्रेजेंट होते हैं, फाइन हो गए, फिब्रिल्स हो गए, मायोफिब्रिल्स हो गए। मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, मसल का जो फाइबर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, शॉर्टन इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्स करने के लिए, एंड वो रिलैक्स करता है लेंथ में, एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्ट स्टेट, मतलब नॉर्मल स्टेट में, इन कोऑर्डिनेशन फंक्शन। मसल में एक फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा। देयर एक्शन मूव टू देयर एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट to the change in environment and to maintain the position of various part of the body। या कोई स्टेटमेंट पूछेगा और ये पूछेगा किस में होती है, याद रखिए मसल्स वाले मस्कुलर टिश्यू में ये स्टेटमेंट लिखी गई है, ठीक। नेक्स्ट, इन जनरल
मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मसल्स जो वो सारे जो हम लोग के जो बॉडी का एक्टिव रोल होता है उसमें सारे में ये मूवमेंट का रोल करते हैं। मसल्स आर द थ्री टाइप, मसल जो वो तीन प्रकार के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक्स। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन। स्केलेटल मसल जो होते हैं वो क्लोजली अटैच करते हैं स्केलेटल बोन से। तीन प्रकार का मसल के बारे में फिर से सुनिए क्या क्या बोल, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक्स। जब आपको समरी दिया जाएगा तो तीनों का अलग अलग टेबल के फॉर्म में भी आपको बताया जाएगा। अभी आप एनसीईआरटी के पैराग्राफ को पॉइंट में सुनिए। इन आर टिपिकल मसल सच एज बाइसेप, स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल आर बंडल together in the parallel function, figure 7.8. As a sheet of tough connective tissue includes several bundle of muscle fiber. Next one, the smooth muscle fiber, smooth muscle fiber जो होते हैं वो tapered at the both end, fusiform होते हैं, do not show striation। याद रखिए smooth muscles में striation नहीं present होता है। Cell junction hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheet। सेल जैक्सन जब वो होल्ड करता है टुगेदर और वो बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव शीट टिश्यू। नेक्स्ट, द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, अंदर का जो इंटरनल ऑर्गन होता है, ब्लड वेसल हो गया, स्टोमेटा हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, कंटेनिंग दिस टाइप ऑफ मसल, इस तरह के मसल उसमें प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल आर इनवॉलेंटरी, याद रखिए स्मूथ मसल जो इनवॉलेंटरी होता है, एज देयर फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल, हम लोग उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते स्मूथ मसल के जो फंक्शन होते हैं, इसलिए कहा जाता है इनवॉलेंटरी। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कंट्रोल, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, मेनली बाय थिंक अबाउट इट, हम लोग सोचने की वजह से वो हो जाती है, एज वी कैन डू विथ स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट, कार्डियक मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। कार्डियक मसल टिश्यू जो वो सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। सेल जंक्शन जो वो फ्यूज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल में, स्टिक टुगेदर, एक साथ बने हुए रहने में। कम्युनिकेशन बिटवीन, कम्युनिकेशन जैक्सन को ब्रैकेट में कहा जाता है इंटरकैलेटेड जैक्सन एट सम फ्यूजन, किसी पॉइंट पे अलाउ दैट सेल टू इंटरेक्ट अ यूनिट, सेल जो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी यूनिट से, दैट इज व्हेन वन सेल रिसीव अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए कोई भी एक सेल रिसीव करता है सिग्नल और वो आगे फॉरवर्ड करता जा रहा है, इसीलिए लिखा गया नेवर वुडिंग आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक में आपका पार्ट बी था। पार्ट ए में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया, एपिथेलियल के बारे में बताया गया। पार्ट बी में आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया, मस्कुलर टिश्यू में बताया गया। पार्ट सी जो आएगा उसमें आपको न्यूरल टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट कॉकरोच का भी आएगा, कॉकरोच और फ्रॉग। इसी तरह से जो पैराग्राफ होते हैं एनसीईआरटी उसको यहाँ पे पॉइंट वाइज में आपको पॉडकास्ट किया जाता है। अब वीडियो में बताया आपको कैसा लग रही है, वीडियो कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें।